जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास में जितना अधिक महत्व होता है सावन के सोमवार के व्रत का और सावन मास में शिवलिंग पूजन का, उतना ही अधिक महत्व होता है सावन मास में मंगलवार का भी। मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है, माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और माँ मंगला गौरी का व्रत करने से, पूजन विधि विधान से करने से जीवन मंगलमय होता है। घर में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, माँ मंगला गौरी की पूजा करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, शीघ्र ही योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और अगर संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, बहुत अधिक देर हो गई है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको माँ मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए, माँ मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। माँ मंगला गौरी का व्रत और पूजन अगर आप विधि विधान से करते हैं तो श्रेष्ठ और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो माँ मंगला गौरी का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपको धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, कलह क्लेश दूर करना चाहते हैं, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी कामना से अगर आप माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना करें तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। माँ मंगला गौरी की पूजा, माँ मंगला गौरी का व्रत बहुत ही शीघ्र फल देने वाला होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन मास के मंगलवार को हम कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो। शीघ्र विवाह अगर आप चाहते हैं तो क्या माँ मंगला गौरी को अर्पित करना चाहिए। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक खटास आ चुकी है, बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है और कई बार स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि पति पत्नी में क्लेश इतना अधिक बढ़ जाता है कि दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप माँ मंगला गौरी की पूजा करें, कुछ विशेष उपाय करें, तो आपके रिश्तों में मधुरता आती है और पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज आपको क्या विशेष माँ को अर्पित करना चाहिए। और अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, उत्तम और श्रेष्ठ संतान की कामना है आपको, तो माँ मंगला गौरी को कौन सी वस्तु अर्पित करें जिससे कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। तो ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्या आज हमें विशेष करना चाहिए जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप सावन के मंगला गौरी का व्रत करते हैं तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। माँ मंगला गौरी की विधि विधान से पूजन करते समय ये वस्तुएं माँ को अर्पित करें, शीघ्र ही उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। पीरियड्स में आप इन उपायों को नहीं कर सकते हैं और ना ही आप ये उपाय किसी और से करवाएं। अगर आप इस मंगलवार को ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप अगले मंगलवार को विधि विधान से माँ गौरी की पूजा करें और ये वस्तुएं अर्पित करें, इन उपायों को करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बात करें सबसे पहले दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए माँ मंगला गौरी की पूजा किस प्रकार से करें। देखिए, माँ मंगला गौरी की पूजा की विधि एक ही होती है। माँ मंगला गौरी की तस्वीर या मूर्ति अपने सामने रखें और एक पाटे पर बिछाकर, मतलब एक चौकी रखें, चौकी के ऊपर आपको माँ मंगला गौरी की तस्वीर स्थापित करनी है या मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित कीजिए। जिस प्रकार से भी आप माँ मंगला गौरी की पूजा करते हैं, विधि विधान से माँ की पूजा करनी है आपको। माँ के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप 16 बत्तियों वाला प्रज्वलित करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप 16 बत्तियों वाला नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो एक बत्ती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक हो, इस बात का ध्यान रखें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। विधि विधान से जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। 16 सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद आपको माँ को लड्डू भी अर्पित करने हैं। बूंदी के लड्डू, जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं, वो माँ के चरणों में माँ को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। जब आप पूजा कर लेते हैं विधि विधान से तो उसके बाद आप 16 लड्डू किसी सुहागन स्त्री को दें और सुहाग की सामग्री के साथ 16 लड्डू अगर आप किसी सुहागन स्त्री को देते हैं तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। पति पत्नी के रिश्तों में चाहे कितना भी क्लेश हो, मिठास आती है पति पत्नी के रिश्तों में और पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। अगर आप ये उपाय आज यानी कि मंगला गौरी के व्रत के दिन यानी मंगलवार के दिन करते हैं तो
माँ मंगला गौरी का जब आप व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आज आपको चाहिए, यानी मंगलवार के दिन शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। शहद भगवान शिव को अर्पित करें। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर होते हैं, पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन भी होता है। तो इस उपाय को आज आपको यानी मंगलवार के दिन जरूर करना है। आप इस मंगलवार को भी कर सकते हैं और अगले मंगलवार को भी इसी उपाय को दोबारा से दोहरा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप शीघ्र विवाह की कामना रखते हैं, मन चाहे जीवन साथी की आपको कामना है, तो आपको विशेष रूप से कौन सा उपाय करना चाहिए, माँ को क्या वस्तुएं अर्पित करें। देखिए, शीघ्र विवाह के लिए, मन चाहे जीवन साथी के लिए माँ पार्वती की पूजा, माँ मंगला गौरी की पूजा माता सीता ने भी की थी। रामचरितमानस में इसका वर्णन भी है। तो माँ मंगला गौरी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो माँ मंगला गौरी की पूजा करते समय सुहाग की सामग्री माँ को जरूर अर्पित करें। सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। और माँ दुर्गा के मंदिर में आज आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है। माँ को आज आप पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। किस प्रकार से अर्पित करें? देखिए, एक पान का पत्ता आपको लेना है जो खंडित नहीं हो, साफ सुथरा पत्ता होना चाहिए। उस पर आपको एक सुपारी रखना है और इस पान के पत्ते को आप एक बीड़ा का स्वरूप दें और लौंग से उस पान के पत्ते को, मतलब लौंग चुभो देंगे तो इस प्रकार से वो बीड़ा का स्वरूप बन जाता है, पान का बीड़ा। ये माँ को अर्पित करें और माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो या मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो और आगे भी वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो, ऐसी कामना माँ से करें। माँ को 16 प्रकार के लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। 16 पुष्प अर्पित करें, उसमें लाल पुष्प जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। या फिर 16 प्रकार के पुष्प ना मिले तो 16 लाल फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। गुड़हल के, गुलाब के, जो भी फूल उपलब्ध हो माँ को अर्पित करें और उसके बाद आप प्रार्थना करें तो आपके वैवाहिक जीवन में शुभता आती है। माँ को लाल चुन्नी जरूर अर्पित करनी चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं, किसी भी कामना से कर रहे हो, माँ को लाल चुन्नी जरूर अर्पित करें। हर मंगलवार के दिन आप ये जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है, जीवन मंगलमय होता है, घर में, परिवार में शुभता बनी रहती है। तो ये आपको जरूर करना है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए आज हमें माँ को क्या चीज़ अर्पित करनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से आपको मंगला गौरी की पूजा करनी है, विधि विधान से माँ मंगला गौरी की पूजा कीजिए। माँ मंगला गौरी की पूजा में विशेष होता है, 16 प्रकार से माँ की पूजा की जाती है, षोडशोपचार विधि से। तो आप माँ को 16 प्रकार की वस्तुओं से माँ की पूजा करें और 16 फूल माँ को अर्पित करें। इसके साथ ही आपको आज विशेष अपनी संतान प्राप्ति के लिए, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए 16 प्रकार के जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हों, जैसे कि 16 ऋतु फल हमें माँ को अर्पित करने हैं। 16 प्रकार के अगर फल आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप 16 फल कोई से भी, एक ही फल भी अगर आपको 16 मिल जाता है तो एक भी अर्पित कर सकते हैं, या 5 प्रकार के फल ही 16 की संख्या में माँ को अर्पित करें। प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। इस तरह से माँ की प्रार्थना करें। 16 बत्तियों वाला दीपक माँ के सामने प्रज्वलित करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो प्रयास करें कि आप 16 बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित करें। इसके लिए आपको एक बड़ा सा दीपक लेना होता है। आप चौमुखी दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी बना सकते हैं और 16 बत्तियां उसमें डाल दीजिए और उन बत्तियों को प्रज्वलित कीजिए माँ के सामने और फिर प्रार्थना कीजिए। बहुत ही शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है माँ की, जब हम पूजा करते समय 16 बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है। धन प्राप्ति की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, तो आज आपको विशेष क्या करना चाहिए? देखिए, पूजा तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करनी है, क्योंकि माँ मंगला गौरी के पूजन का विधान यही होता है। षोडशोपचार विधि से माँ की पूजा की जाती है। जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ के सामने आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। चांदी का सिक्का ना हो तो क्या करें? कोई भी सिक्का रख दीजिए। कोई भी 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं, 10 रुपए का भी सिक्का रख सकते हैं, 5 रुपए का भी सिक्का रख सकते हैं। कोई भी सिक्का एक माँ के सामने रखें और जब आप पूजा कर रहे हैं, विधि विधान से माँ की पूजा करें और पूजा करने के बाद माँ मंगला गौरी के मंत्र का जप करें। ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। उसके बाद वो जो सिक्का माँ को अर्पित किया है आपने, उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, माँ लक्ष्मी स्वरूप में आप मेरे घर में विराजित रहें। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद वो सिक्का अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए
और इतना मात्र करने से ही माँ की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। माँ मंगला गौरी की पूजा बहुत ही शीघ्र फल देने वाली होती है। अटूट श्रद्धा से, मन में पूरी भक्ति भाव से माँ की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, शीघ्र ही आपकी समस्त मनोकामनाएं माँ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।